हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड अगर आप सीवीटी 2024 का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मतलब आप 12th में हो और सीवीटी देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है। बच्चों को समझ नहीं आता और ये मिस्टेक्स हम कर देते हैं, और अगर ये मिस्टेक्स हम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है और हमको नहीं करनी है, उस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहला मैं बोलना चाहूंगी, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट। हमें पता है सीयूटी में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 इंग्लिश का होता है, सेक्शन 2 डोमेन का होता है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का होता है। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जनरल टेस्ट चूज कर लेंगे और कोई भी डोमेन चूज कर लेंगे जो हम पढ़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कोर्स करना है, मतलब हमें जिस यूनिवर्सिटी से जो कोर्स करना है, हमें अगर पता है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, या हमें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, हमें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस जरूरी नहीं होती, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो कोर्स और यूनिवर्सिटी हमें चाहिए वो जाके चेक करना चाहिए कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए हमें लैंग्वेज टेस्ट देना है कि नहीं देना है, उसके लिए हमें कौन से डोमेन्स या कितने मिनिमम डोमेन्स चाहिए। उस बेसिस पर आप अपना फॉर्म भरोगे रैंडमली आंख बंद करके कि जो जो हम डोमेन पढ़ रहे हैं और जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सब कुछ टेस्ट नहीं देना है। तो ये पहली गलती है जो हम लोग करते हैं, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी जो गलती मैं आपको बताऊंगी कि चूजिंग 3 डोमेन्स ओनली। होता क्या है, जो बेस्ट हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताते हैं वो ये होता है कि एक लैंग्वेज चूज कर लो, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट जो सेक्शन 3 है वो चूज कर लो। बट मेरा हमेशा सजेशन क्या रहता है कि जो हमारे ऑप्शनल पेपर्स होते हैं ना, जैसे हम पेंटिंग होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, ये सारा एज हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने स्कूल में, सब लोग पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि उस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसका भी आप एग्जाम और डोमेन चूज करो सीवीटी में। रीजन पूछो क्यों, मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसको अगर 3 डोमेन चाहिए होंगे ना, और अगर आपने 4 डोमेन या 5 डोमेन में पेपर दे रखा होगा, तो उन 5 में से वो बेस्ट 3 चूज करेगा। तो आपके पास एक एडवांस में मतलब एक ऑप्शन हो जाता है, एक आपके लिए डोर विंडो और खुल जाती है कि हो सकता है एक पेपर अगर मेरा खराब हो गया ना, तो हम बाकी में कवर कर लेंगे। उन 4 में से या उन 5 में से भाई 3 ही बेस्ट तो चूज करने हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा 3 नहीं, 4 या 5 डोमेन अकॉर्डिंगली आपको चूज करनी चाहिए। अब जो तीसरी मिस्टेक जो मैं बताती हूँ कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, बच्चे जनरल टेस्ट चूज नहीं करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लोगों को अगर बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम करना है, बीए ऑनर्स इंग्लिश करना है, तो उसके लिए जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं होती। बट हमेशा ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कोर्सेज हैं, जैसे अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज करने जाना है, आपको बीबीए एफआईए करना है, बीएमएस करना है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीई करना है, अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करने हैं जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, इन सब के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अगर मैं आपको और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल टेस्ट अगर आप दे दोगे, एक टेस्ट आपको देना है, एक एग्जाम आपके लिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस ओपन कर देगा वो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो जनरल टेस्ट लेती हैं उसमें भी आप कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक फिगर मैं आपको बताती हूँ, लगभग 2023 में 11.5 से 12 लाख लोगों ने सीवीटी का पेपर लिखा था, और आप ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द जनरल टेस्ट वाज 6,71,574। 6.75 लाख बच्चों ने जनरल टेस्ट लिखा। तो आप सोच रहे हो 12 लाख में से मतलब 50% से ज्यादा लोगों ने जनरल टेस्ट लिखा है। तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरल टेस्ट कभी भी ऑप्ट करना आपको छोड़ना नहीं है। एक इतनी बड़ी स्लाइड पे एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है, 1 कोर्स एंड 1 यूनिवर्सिटी। हम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हम अगर एसआरसीसी जाने का मन है तो हम ये सोचते हैं कि भाई एसआरसीसी में बस बीकॉम ऑनर्स, यही यूनिवर्सिटी और यही कोर्स बस सेलेक्ट कर लो।
आपको पता है कंपटीशन कितना टफ होता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम एक कोर्स और एक यूनिवर्सिटी ही चूज करते हैं। नहीं, अगर आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आपको कोर्सेज करने हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं। तो यूनिवर्सिटी प्लस बहुत सारे कोर्सेज उनके कॉलेजेस में अप्लाई करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप वो कोर्स कर सकते हो। ऑप्शन तो अपने लिए ओपन रखो। अगर आप केवल ऐसे चूज करोगे ना तो आपके लिए वो डेड एंड हो जाएगा। अगर वहां आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, उसके बाद तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो दिस इज रॉन्ग। हमेशा आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज चूज करने चाहिए। एक चीज मैं बताऊंगी कि हमें ये नहीं पता होता, हम फॉर्म भर देते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। सीबीटी का फॉर्म भर दिया, अब क्या करें भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भाई कैसे अप्लाई करें, बीएचयू में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम सीबीटी फॉर्म फिल कर देते हैं, हम सीबीटी एग्जाम भी दे देते हैं। अब उसके बाद ही तो सबसे बड़ी रेस चालू होती है। हमें जाके अभी तक जो 2022 और 23 में होता गया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसैस पोर्टल है, उस पे जाके अलग से अप्लाई करना होता है। बीएचयू की अपनी अलग से वेबसाइट है, वहां जाके अप्लाई करना होता है। वहीं जब आप जाके यूनिवर्सिटी फॉर्म भरोगे और उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपसे, मतलब आपने कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट कर रखा होगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई हो गए, क्लियर हो गए, आपको नेक्स्ट स्टेप पहुंचा देगा। जैसे उनकी काउंसलिंग चालू होगी तो आपको हो सकता है कोई सीट अलॉट हो जाए एज पर योर प्रेफरेंस लिस्ट, वहां से आप देखो। उसमें फिर उस कॉलेज में जाके वहां की फीस सबमिट करो। फीस सबमिट कर दी, उसके बाद अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आता है कि भाई आप चाहते हो कि आप, अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 10वें नंबर का कॉलेज मिला है, आप चाहते हो कि आपको पहले नंबर का चाहिए, तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर स्पॉट काउंसलिंग राउंड्स भी होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो इन सब की डेट्स चली जाती हैं और हमें, मतलब एडमिशन मिलने में फिर मुश्किल होती है, फिर हम परेशान होते हैं। तो ये मिस्टेक हमको जरूर और जरूर अवॉइड करनी चाहिए। अब ये एक मिस्टेक, चूजिंग अ रॉन्ग कॉलेज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप जो कोर्स करना चाह रहे हो उसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो वो एप्लीकेशन जो आपकी होनी चाहिए, जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एसआरसीसी पहले भरना है। अगर आपको पता है कि आपको मैनेजमेंट करना है, बीबीए एफआईए करना है, बीएमएस करना है, बीबीई करना है, तो इसके लिए शहीद सुखदेव बिल्कुल टॉप का कॉलेज है। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन कोर्सेज करने हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नोन फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस। तो हमें ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है कि कौन सा कॉलेज हम सेलेक्ट करें कौन से कोर्स के लिए। एंड एक फाइनल गलती जो सब लोग अक्रॉस स्टूडेंट करते हैं, अरे सीयूईटी एग्जाम तो बहुत इजी है, कुछ आता ही नहीं है, इतना इजी है, सब कुछ सब लोग हम कर लेंगे। बट केवल सीयूईटी एग्जाम में पास होना या एक बेटर परसेंटाइल लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीयूईटी एग्जाम में सक्सेस डिटर्मिन होती है 100 परसेंटाइल लाने वालों से। और ये फिगर्स आप अगर देख लो, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं 2023 में, तो एवरेज सक्सेस रेट, और यहां मैं सक्सेस रेट बोलती हूँ 100 परसेंटाइल वाले बच्चों को, 0.043% है। 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, 0.1 का भी आधा, 0.043% सक्सेस रेट है। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में देखूं तो 0.85%, कॉमर्स स्ट्रीम में थोड़ा बेटर है, वो भी क्या बोलो बेटर, 1.24% सक्सेस रेट है। कि मतलब अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 100 बच्चों का भाई 10% कितना होता है, 10 होता है। 1% कितना होता है, 1 होता है। मतलब 100 में से एक बच्चे का केवल 100 परसेंटाइल आया। और 100 परसेंटाइल जब तक नहीं लाओगे तब तक अच्छे कॉलेज का सपना तो छोड़ ही दो, वो सपना खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस एग्जाम को इजी मत समझो। मतलब हो सकता है वो पेपर आपके लिए इजी हो, पर 100 परसेंटाइल लाना बेटा बहुत बहुत टफ है। और ये मैं नहीं, ये डेटा बोल रहा है, जो 2023 का डेटा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये तो हो गई मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। आपको सीवीटी के लिए कोई भी अपडेट्स मेजर जो पता करनी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स की रिगार्डिंग, बहुत सारे पीडीएफ चाहिए हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल में आप सर्च करो सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स, हमारा आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये मेजर चीजें हैं जो आपको वहां मिलती हैं। यूल गेट डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज मिलते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है सुपरग्रेड सीवीटी बाय टॉप रैंकर्स, उस पे हम अभी
पास्ट ईयर सैम्पल पेपर, जो पास्ट ईयर के पेपर्स है सीबीएसई की, उसकी एक सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, हम पास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका स्केड्यूल आपको वहां पर मिल जाएगा, उनके पीडीएफ्स अगले दिन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव्स और क्वेश्चंस एज पोल्स हम भेजते रहते हैं। एंड कल हम एक बहुत मेजर गिव अवे कर रहे हैं, 24 जनवरी 4 PM को यूट्यूब पर लाइव आप सबको आना है एक मेजर गिव अवे के लिए। वहां बहुत सारी चीजें हम आपको फ्री में देंगे विच आर यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर योर सीवीटी एग्जाम्स। अगर इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, वील श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।